आतापर्यंत अपन 44 अनक्लेम्ड डेड बॉडीज से अंतिम संस्कार केलेले हैं। जो 19 लाख का बिल था 19 वो अपन ने लाख का 30,000 भरने लगा। कितना 30,000 30,000 भाइयों कांटेक्ट करो इधर मेडिक्लेम निकाले। एक चीज है जो मुझे काफी खटकती है बोईसर, बोलिए ना। दैट इज ड्रग्स। बोईसर पालघर में फाउंडेशन से जो उनका ही ब्लैक टू व्हाइट करने में निकले हुए हैं। अभी तक अपन ने मेरे लाइफ में 697 ऑपरेशन अभी तक करके दिए। व्हाट इज द गोल? एक बोईसर के लिए कार्डियक एम्बुलेंस लाना है मुझे, एक मेरे Ambulance को ओल्ड एज होम बनाना है, और थर्ड मेरा एक है शेल्टर होम बनाना है मुझे। ऐसे हॉस्पिटल में कभी डॉक्टर के साथ डिबेट नहीं है, आर्गुमेंट बहुत हुआ है। क्लियर काट देंगे पैसा लेने के लिए, लेकिन डॉक्टर लोग बहुत हाइड कर देते हैं। Yes, लाइक बहुत, जो बहुत, फॉल्ट बहुत। रहेंगे वो लोग Yes, yes, फैमिली को yes, बताते yes. हैं, ब्लेम अपने आप पे कभी नहीं लेते। ग्राम पंचायत मुझे नहीं लगता है कि रहनी चाहिए अभी तक। नगर पालिका आने के बाद क्या बेनिफिट मिल सकते हैं? रेशन अनदर लेवल का स्कॅम। भायंदर बसतं ते आपल्याला वापीपर्यंत सगळे बॉडीजचे कॉल मला होते। तर याच्यामध्ये गव्हर्नमेंट सपोर्ट नाही करत काय? आर्मी ऑफिसरला आत्ताही आपल्या लॅबमध्ये फ्री ऑफ कॉस्ट आहे। लेट्स स्टार्ट विथ योर इनकम सोर्स। सो गाईज आज आपल्या सोबत आहे सुकून फाउंडेशनचे फाउंडर, बहुतेक तुम्ही ओळखत पण असेल त्यांना। त्यांचं नाव आहे आशिष अचपाल पिल्ले आहे, मी फाउंडर आहे। सुकून फाउंडेशन करून एक संस्था आहे बोईसरचीच, ज्यामध्ये आपण गरजू लोकांना थोडीफार हेल्प करतो, जेवढी आपल्याने होत असेल तेवढी। सुरू तर तू लाईक स्टार्टिंग पासून हे विचार केलेला करायचं? नाही, माझ्या घरी काय घडलं त्यानंतर मी चालू केलं। अच्छा, बिकॉज फॅमिली Yes. स्ट्रगल केले म्हणून तुला असं वाटलं हो. लोक पण स्ट्रगल करतात म्हणून आपण लोकांना हेल्प करावं। एक्झॅक्टली। हे एनजीओ तेव्हा स्टार्ट केलेलं नाही की आता नाही रिसेंटली केले का? रिसेंटली मीन्स 2009 ला एक सिनेरियो झालेला घरामध्ये। ताई मीन्स आपली प्रेग्नेंट होती, 6.5 महिन्यामध्ये तिला ट्विन्स होते, पण 6.5 महिन्यामध्ये तिचं थोडस मीन्स बॉडीमध्ये प्रॉब्लेम झाला आणि इमर्जन्सी मध्ये आम्हाला भक्तिवेदांतला न्यायला लागलं तिला। मीरा रोड आपल्या Yes. ओके। तर तिकडे नेल्यानंतर ट्विन्स झालेले माझ्याच बर्थडेच्या दिवशी Wow. 20 जुलै 2009 ला। ते एक बच्चू जो एकदम क्रिटिकल होता तो आतापर्यंत आहे न, जो म्हणजे आम्हाला सेफ वाटत होता, हेल्दी जो वाटत होता। Yes. हां. पण तो 5 दिवसांनी एक्सपायर झाला। त्या टायमाला पप्पा इकडे राहायचे, तर पप्पांना शुगर पेशंट होते आधी, ओके तर त्यामध्ये त्यांना जॉन्डिस झालं। जॉन्डिसमुळे लिव्हरला सूज झाली, ओके किडनीजला पण स्वेलिंग होती। तर Okay. आम्ही 3.5 महिन्यांनी जेव्हा घरी आले तेव्हा आम्हाला माहिती पडलं का पप्पांची तब्येत जास्त खराब आहे। मुदस्सर हॉस्पिटल होतं मुदस्सर, विजयनगरला, विजयनगर. हा तिकडे दाखवलं तर ते बोलले का पेशंट एकदम क्रिटिकल आहे, 2-1 दिवस राहू शकतो मॅक्स टू मॅक्स, तर तुम्ही म्हणजे एकदा घरी जा। hospitalize करावं लागेल असं? नाही नाही नाही, Then? काही गॅरंटी नाहीये Oh पेशंट। shit, असं? हा, इकडनं हळूहळू करून आम्ही संजीवनीला गेले, Okay. विरारला, हम्म. तर तिकडे सेम बोलले। असे करून आम्ही मुंबईचे प्रायव्हेट हॉस्पिटल्सला नेले, Okay. तिकडे पण ऑलमोस्ट सेमच बोलत होते। हम्म. तर लास्टला आम्ही हार मानले का बाबा आता काहीच होऊ नाही शकत, तर मम्मी बोलली का आपण केमला ट्राय करूया, किंग अल्बर्ट्स मेमोरियल आता हॉस्पिटल एवढं आले का परेलला। आणखी ट्राय करून? येस, तर तिकडे ठेवलं तर पेशंटची काही गॅरंटी वॉरंटी नाही बोललेली। तिकडे असे पेशंट्स होते का 50 टोटल बेड आहेत त्या वॉर्डमध्ये, Okay. आणि 12 ते 15 गाद्या ठेवतात, त्यामध्ये Relatives पेशंट्सला ठेवतात। नाही नाही नाही, पेशंटसाठी एवढं ते यूज मध्ये असायचे पेशंट, Okay. तर ऑलमोस्ट पर डे त्यामध्ये 30 ते 40 पेशंट हे नो मोर राहायचे, रोज एक्सपायर व्हायचे। तर ते बघायचो का XYZ चा पेशंट रिलेटिव्ह कोण मेडिकल साठी गेलाय किंवा कुठले काहीतरी रिपोर्ट purpose आणायला साठी गेलंय, गेलेत. हां, पण असं हे patient नाही. करायचे ना, ते पेशंट वाचले नाहीये, तर त्यांच्यासाठी मी Strange. स्ट्रेचर अरेंज करायला लागलो स्टार्टिंगला, आणि तर त्यांची बॉडी उचलून मी त्या स्ट्रेचरवरती ठेवून मॉर्च्युरी पर्यंत घेऊन जायचा, जे ज्यांनी त्यांचे जे पण XYZ रिलेटिव्ह होते त्यांचे 1-1.5 तास वाचेल, ओके असं करून आपण स्टार्टअप केलं। तर Wow. 13व्या दिवशी आपल्या पप्पांना कुठे ना कुठे चमत्कार घडला, तो का Kind of a मी blessing. एखादा आहे लोकांची। येस एक्झॅक्टली, तर काही लोकांना युरिन साठी पॉट्स नसायचे, तर आपण स्वतः आणून दिलेत, असं हे स्टार्टअप तिकडे केलं कधी स्टार्ट केलं काय? 2009 ला बापरे. नोव्हेंबर महिन्यात। येस, तर सुकून फाउंडेशन 2009 पासून नाही करत नाही ना? ते तेव्हा तू फक्त एक हेल्पिंग kind हँड of होतो a आपण। humanity साठी Yes. हेल्प करत होता असं? सुकून फाउंडेशन ते 21 ला आपण जेव्हा कोविड आला Okay. त्या टायमापासून चालू Okay. केलंय। सो तसं छोटी मोठी हेल्प हळूहळू करत चालू राहायचो। तर केमला माझी चांगली ओळख झाली, हो wow. का केमला एक लोक बघायला लागले का बाबा तुझी चांगली ओळख आहे, तर त्या वॉर्डमध्ये आपला डॉक्टर्स बरोबर स्टाफ बरोबर थोडी माझं familiar चांगलं झाली. रिलेशन झाले। तर हळूहळू करून आपण कॅप्चर केलं केम हॉस्पिटलला, त्यानंतर मग नायर जे असे Slowly, slowly जसं चालू requirement झाले। आले, हां. येस, आता 20 मध्ये जेव्हा कोविड आलं आपलं, हम्म. कोविडच्या टायमाला असं सिनियर होता का कोण बाहेर पण नाही निघत मी होतं। पाहिलेली तुझी व्हिडिओ यार, like Yes. ते कोविड मध्ये सर्वांना होम क्वारंटाईन करत होते, हां. जिकडे तू बॉडीज घेऊन जात होता। येस, फर्स्ट कोविड जेव्हा आला त्या टायमाला जेवणाची खूप हे होती, प्रॉब्लेम्स Problems होते। होते. आपण ऑलमोस्ट 34 to 40 डेज मॅक्स टू मॅक्स, मी हम्म. मोजले नाही, त्या टायमाला आपण दाल खिचडी बनवायचे नॉर्मली व्हेज। रेग्युलर बेसिस? येस, ना त्यामध्ये जेवढं आपल्याने व्हायचं तेवढं आपण आजूबाजूच्या परिसरात तर सगळे देत होते, पण हायवे साईडला जे चालत जायचे ते लोकांना काहीच नव्हतं, सो आपण जात होते ना तिकडे प्रोव्हाइड करून ते लोकांना काय मीन्स नॉर्मली पॅरासिटामॉल
नंतर असे औषधच आणि जेवण आपण द्यायचे. त्या टायमाला आपल्याला चेकही आलेला, पण तो चेक मी घेतला नाही, कारण की मलाच नव्हतं माहिती का कुठल्या व्यक्तीने मला किती मदत केली. एक फंडिंग टाइम असं आलेलं की आपल्याकडे काहीच फंडिंगसाठी उरलत नव्हतं, बँक बॅलन्स वगैरे, पण गॉड नोज का कुठून ना कुठून यायचे मला पैसे. हेल्प यायची Yes, कुठे yes, ना कुठे, yes, म्हणजे yes. काम थांबायला नाही पाहिजे. थांबला नाही. Wow. नाही, एवढ्या दिवसांनी मग कोविडचं हे उघडलं, मीन्स लॉकडाऊन ओपन केलं, रिओपन केलं. सो सगळं जसं होतं तसं चालू झालं. नेक्स्ट इयर आपण प्लॅन केला की काहीतरी ऑफिशियली लॉन्च करू. हा. तर जेव्हा मी माहिती केलं, जेव्हा मला स्वतःला कोविड झालेलं समथिंग 2 जुलैला, कारण की 28 मेला मी एक बॉडी उचललेली ना, ती पॉझिटिव्ह होती. त्या टायमाला आम्ही उचललेले. Infected झाला म्हणजे. येस. सो तिकडनं मग जेव्हा माहिती पडलं का आरटीपीसीआरचे खर्च 3,800 ते 4,000 रुपये पर हेड होता, त्याचं सर्व काही तर त्या टायमाला आपण प्लॅन केलेला का काय ना काय आपण कुठे ना कुठे एका DMLT वाले जे आपल्या ओळखीचे असतील त्यांना कन्व्हिन्स करून आपण एक सेटअप टाकूया. ओके. हार्मनीला मी लॅब टाकलेला, पण युनिव्हर्सल DMLT वाले क्लिनिकल. म्हणजे जे ऑफिशियली ऑलरेडी रन करतात त्यांच्याकडून हो. हेल्प घेत होते का? जे नाही pass नाही नाही out झालेले त्यांच्या होते? नाही त्यांना 10 ते 12 वर्षाचं एक्सपिरियन्स एक्सपिरियन्स आहे. होतो त्यांना हो. घेऊन चालले. मग ओके. त्यांचा लॅब विरारला आहे, बोईसरलाही आहे. तर असं पार्टनरशिप मध्ये आम्ही बोईसरला टाकलं. तर मला अच्छा. पार्टनरशिप नकोय, जे पण असेल ते आपण करूया. कमीत कमी मध्ये करू. Reasonable तर मध्ये. सगळ्यात पहिलं म्हणजे RT-PCRचं जे किट होतं ते आपण 1,000 रुपयामध्ये आणलं. त्या टायमाला एक्सपेन्स काय होती ते cost कुठे 2,000 घ्यायचे, कुठे 2,200 nearly घ्यायचे, 1500 कुठे 1,500, loss केलं कुठे तुम्ही. येस. आणि आर्मी ऑफिसरला आत्ताही आपल्या लॅबमध्ये फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. का तुम्ही तुमची Good. आयडी दाखवा, तुम्हाला जेवढं ब्लड टेस्ट आहे सगळं फ्री ऑफ कॉस्ट आहे. सुपर हा. तर त्या टायमाला मीन्स फर्स्ट डेला तर आपल्याला एवढं हे नाही झालं, व्ह्यूज एवढे नव्हते, म्हणजे बॉडीज किती होत आहेत नॉर्मली व्हायची, काही एक बॉडी झाली, 2 बॉडी झाली. Right. पण सेकंड व्ह्यू जेव्हा आला त्या टायमाला रोजच्या आमच्याकडे 4 बॉडी आहेत, 5 बॉडी आहेत असं. रोज? येस. भायंदर बसणं ते आपल्याला वापीपर्यंत सगळे बॉडीजचे कॉल मला होते. वापी सुद्धा येस. कुठे ना कारण कुठे की तुम्ही वापी तर अंतविधी करून गुजरातमध्ये द्या. येते ना. म्हणजे नाही असं काय नाही. आता calculation- जेव्हा डेथ झाले तर कुठलं काय रिझन आहे का, Okay. स्टेट वगैरेचा काय विषय नव्हता. कम्पेअर टू मेडिकल प्रेफरन्सेस हा स्टेटचा विषय आहे ना. हा पण बॉडी आपण ते आपल्याला हॉस्पिटल जी अँब्युलन्स प्रोव्हाइड करून द्यायची, त्याच अँब्युलन्स मध्ये आपण स्मशानात घेऊन जायचे. त्यांना त्यांचा मुलगा किंवा त्यांचं कोण असेल ते लांब उभे राहायचे, हार्डली एक 20-25 मीटर लांब. का बाबा तूच अग्नी दे, तूच असं फिरून घे, असं आपण केलंय. मीन्स हे सर्व करताना असं नाही वाटलं की लाईफची व्हॅल्यू आता कमी होत आहे हळूहळू? हो, त्या टायमाला कळलं ना का लाईफ इज टू शॉर्ट, सो एन्जॉय एव्हरी मोमेंट. त्या टायमाला असं होतं का बॉडीज रोज घ्या, रोज ठेवा, तर ते म्हणजे असं नॉर्मली होऊन गेलेलं. आणि तेव्हा तर बरेच फॅमिली सोडून टाकायचे ना. हो. का कोणाला डायरेक्ट बोलायचं की हम आपको ऑनलाईन पेमेंट कर रहे, आप आपके म्हणजे हिसाब से तुला देख online लो. करायचं येस ना? येस येस. तर मी बोलायचं का तेवढे नका देऊ प्लीज, मी माझ्या हिशोबाने करेल, का हा माझा बाप, ही माझी आई, असं करून आपण अंतविधी केलेत आतापर्यंत. अरे बापरे. मग जेवढेही तुम्हाला माहितीच असेल का रेल्वे ऍक्सिडेंट मध्ये जे सुसाईड होतात किंवा कुठे इकडे बेवारस असतात, जे स्ट्रीट वरती बिचारे असतात, ते एक्सपायर झाले तर आम्ही स्वतःच त्यांची अंतविधी करतो. तर याच्यामध्ये गव्हर्नमेंट सपोर्ट नाही करत काय? गव्हर्नमेंट सपोर्ट आतापर्यंत आपण कधी घेतला नाहीये. फायनान्शियली नाही करत असेल पण फिजिकली मे बी फिजिकली पोलीस ऑफिसर्स वगैरे माझ्या सोबत असतात. आतापर्यंत आपण 44 अनक्लेम डेड बॉडीजचे अंतिम संस्कार केलेले आहेत. येस. त्यामध्ये 2 डेड बॉडीज आपण म्हणजे टोटल माझे 47 झालेत, पण 3 बॉडीज आपण रिकव्हर करून त्यांच्या घरच्यांना परत दिलंय. स्पेशली कोरोनाने दाखवून टाकलं हो. क्लिअर ट्रान्सपरंट ग्लास Yes. की व्हॉट इज लाईफ. एक्झॅक्टली. मला हे विचारायचं तुला की आता जसं तू पण काम करतोय, बरोबर. एव्हरीवन इज वर्किंग फॉर द फॅमिली. एक्झॅक्टली. आपल्याला पोट भरायचंय, बिल्स बरोबर. भरायचे आहेत, ते करायचे. व्हॉट इज द व्हॅल्यू ऑफ लाईफ, मला तुझ्याकडून विचारायचं. कारण की तू Value- कोरोना पण बघितलंय, तू फॅमिली पण बघितलंय, सर्व काय बघितलं. डेफिनेटली आपण फॅमिली सर्कल मध्ये Yes. राहतोय, पण त्याची व्हॅल्यू काय आहे? किती लोकांसाठी आपण हेल्प करू शकतात तेवढं करता येईल, जेवढं सोशल करायचंच आहे. help. येस हा. एक्झॅक्टली. Okay. फॅमिलीचं बोलले तर असे मिरायकल घरामध्ये घडलेत माझ्या, का तुम्ही बिलीव्ह पण नाही तुला करत. असं वाटतंय की लाईक ते आता खूप कोविडचं जेव्हा फर्स्ट सीझन आला तर समथिंग 18 मार्चला आपल्याला नोटीस आलेली लोकांना- कलेक्टर 19 पासून साहेबांकडे. आपण काहीतरी स्टार्ट केलं, पण 19 पासून आपल्याला लॉकडाऊन हे नॉर्मली चालू केलं. म्हणजे करून ना 21 तारखेला एक कम्प्लीट लॉकडाऊन चालू झालंय, 21 मार्चला. सो घरामध्ये असं टेन्शन होतं. त्या पहिले मी म्युझिशियन होतो. आय नो दॅट. येस. प्रोफेशनल डीजे. तर मी डीजे होतो. ते पण तर विचारायचं पप्पाही त्याच्याबद्दल. थोडासा असा विचार केला का अरे आता डीजे बंद, माझा कंपनी पण बंद Income झाली, source. तर आता घर कसं चालणार नाही, हा. किती दिवस कोविड चालणार हे कोणालाच नव्हतं माहिती. Right. सो त्या टायमाला असं झालेलं का पप्पाही 25 तारखेला जास्त प्रेशर घेतला. मग ते शुगर पेशंट आहे, म्हणजे 400 450. टेन्शनमुळे
हा ओव्हर थिंकिंग ना, कारण की घर कसं चालणार, मेन अजेंडा तेच, सगळ्यांच्या घरी तेच होतं. राईट राईट. तर पप्पांना पॅरालाइज अटॅक मारला रात्री 2 वाजता. मग त्या टायमाला मी वरदला नेलं, तेव्हा वरद आपलं डॉन बॉस्को शाळेकडे बॉस्को होता. शाळेत. साईदास सरांना कॉल केला मी, रात्री 2 वाजता आले. ते बोलले का हे अटेम्प्ट पॅरालाइजचं आहे. तुम्ही मला सर काय करता येईल, तर बोलतात इकडे ठेवून तर अर्थ नाही आहे, एक तर तू ज्युपिटरला नाही ठाण्याला. मला ठीक आहे, मी ठाण्याचं अरेंजमेंट करतो. त्या टायमाला फंडिंग लिटरली नव्हती माझ्याकडे, काय एक अमाऊंट व्हॅल्यूच नाही मिळत का बाबा, काय पैसे होतील कसे होतील. प्रायव्हेट मध्ये जातो हा, ते तर एक अगोदर 10-12 deposit लाख घेतात. रुपये तर आपल्याला कमीत कमी पाहिजे. सो असं प्लॅन केला मी. तर मी अँब्युलन्स वाल्यांना कॉल केले. तर त्या टायमाला कोरोना आलाय तर सगळे घाबरत होते. बोईसाचे जे हेल्प करण्यासाठी काही काय आहेत, त्या दादाचं मी नाव नाही घेणार, पण तो आताही सपोर्ट करतो मला. सांग, आपण कट करू. नाही असं काय नाही, राजू कुरेशी करून नाही. तर त्या दादाला कॉल केला, तर बोलतो दादा आपले घरचे थोडे घाबरत आहेत. म्हणलं ठीक आहे दादा, काय विषय नाही. तर एका पालघरवाल्याला कॉल केला, तो 14,000 बोललेला. मग त्या टायमाला ड्रॉप माझ्याकडे करण्याचं हा, आहे ना? तर 14,000 माझ्याकडे नव्हते. तर असं केलं मी, म्हणलं ठीक आहे, जेव्हा बघूया देवाच्या वरती. असं Important ते आहे. रात्री 2 दिवस झाले ते घरामध्येच आहेत. पप्पांची हाफ बॉडी काम नाही करत आहे, ते हम्म. असेच पडलेले आहेत गादीवर. विचार करत आहे, फक्त रात्री 2:30चा टाइम होता. मग देवाला असंच बोलत आहे का बाबा, काही चांगलं केलं असेल तर प्लीज पप्पांमध्ये हेल्प आउट काहीतरी कर. कर, मला काहीतरी दाखव. तर तो व्यक्ती अचानक उठला, तो म्हणजे समोर असे वॉशरूमला गेले, युरिन करून ते रिटर्न आले. मला आणि मम्मीला म्हणजे बोलायला लागले, ओरडायला बरं लागले वाटतं. का 2 दिवस मला कोणी पाणी नाही Oh विचारलं, shit. चहा नाही विचारलं, जेवण नाही विचारलं. तर मी म्हणलं हे काय नक्की. तर मम्मीला असं उठवलं मी, मम्मी म्हणजे हे मध्यरात्री काय. झालं तुझे सांगतो, हा. नाईट मध्ये. ओके. तर असं वाटत आहे का स्वप्न आहे. मग Okay. त्या व्यक्तीने माझ्या कानाखाली जो हात उठतच नव्हता 2 दिवस, त्याच हाताने माझ्या कानाखाली मारलेला. काय रे तुला कळत नाही का. तुम्हाला रे काय आणि तुला वाटेल इमॅजिनेशन हा. मध्ये की ड्रीम तर बघतो. असं वाला होता. तर मी म्हणलं काय झालं काय नाही. मग सरांना कॉल केला रात्री, सर असं आहे. तो बोलतात हे काय चमत्कारच पकड, काय टॅबलेटनी एवढ्या लवकर औषधांनी व्यक्ती Definitely चांगला आहे. नाही होऊ शकत. मला चल बाबा, काय ना काय असेल देवाचंच. मला हे विचारायचं तुला की तू डीजे तर प्रोफेशनल होता, मी तुला Yes. माहित आहे. क्लब्स मध्ये पण हो. प्ले केले, इफ आय एम नॉट रॉंग. ती इंडस्ट्री कशी होती तुझ्यासाठी? चांगली होती. एन्जॉयबल, हो. तिथे एन्जॉयमेंट एक लेवल पर्यंत आपण एन्जॉय केलेलं आहे सगळं. मिस करतो ते सगळं. हा, कधी कधी. पण आता असं वाटत नाही का ती लाईफ पाहिजे परत. विच वन, डीजे वन? येस, बिकॉज आता फक्त जे लेडीज आहेत त्यांच्यासाठी जगायचं. आणि आपल्या घराला आताही कधी कडी लागत नाही रात्री बेरात्री, कारण की कोविड पासून ते सिनेरो चालू ठेवलंय आपण. का चुकून दरवाजा नाही उघडला ना, जो नेडी आपल्यासाठी आलेला अपेक्षा घेऊन, ते जे हेल्प नाही केली तर काय करू शकतात. तर रात्री आपल्या घराला कडी नाही लागत. लाइक 24 आवर्स, लाइक येस येस येस, available for the कधी तुम्ही क्रॉस चेक करू शकता. अभी मॉम डैड को कैसा लगता है? लाइक अभी जो बहुत आप अच्छा कर रहे फील हो होता है उनको. उनको अच्छा फील हो रहा है? यस. स्टार्टिंग में क्या लगता था ऐसा? नहीं, स्टार्टिंग में भी उन्होंने रात means- को लेट आना अपने नहीं, मॉम डैड को नहीं, कभी नहीं, कभी awkward ऐसा लगता है कुछ ना? नहीं, कभी नहीं कभी लगा. मेरे मॉम डैड भी मतलब ऐसे ही है, हेल्पफुल, कि कोई रहे तो रात बेरात कभी भी जाते थे वो भी, और उनका ही देखकर मैं सीखा हूँ. व्हाट अबाउट रिलेटिव्स? सब अच्छा फील करते हैं. बैक टॉक कभी नहीं हुआ? नहीं, होता है जब आप आगे बढ़ रहे हो तो ऑब्वियसली बैकटॉक होने ही वाला है. मेरे बड़े बुजुर्ग बोल के गए कि जिस टाइम पे आप मेरे से आगे जा रहे हो, जेलसी? यस, तो मैं आपकी बुराई करूंगा. और आपको तभी प्राउड फील होने चाहिए जब मैं आपकी बुराई कर रहा हूँ. क्यों? तो आपके सामने मैं बुराई नहीं कर रहा हूँ, बट आपके पीठ पीछे कर रहा हूँ. मीन्स आपका आना कहाँ मेरे से आगे जा रहे हो. तो ये जलने वाले तो चाहिए, तभी तो आगे बढ़ेंगे. प्रोग्रेस तभी होगी, जी, डेवलपमेंट तभी यस होगी. यस यस. और फ्रेंड सर्कल अभी कैसे लाइक इनिशिएटिव कर रहे हैं यहाँ पे हेल्प में? अभी Like, तो मीन्स ऐसा देखने गए तो एक हिंदुस्तानी बाबू ने एक डायलॉग बोले थे, पैसा है तो कैसा है. हाँ, तो फिलहाल कोई कोई मेरे दोस्त है, जब मैं जीरो था तभी से अभी तक है मेरे साथ. फॉर एग्जांपल दर्शन है, जब्बीर है, पलीवा है, करेक्ट. हैदर है. ऐसे मेरे 10-15 दोस्त है कि जिनके साथ मैं अभी तक हूँ. एवरग्रीन फ्रेंड्स है. जी. और वो लोग कोई old कोई नहीं दोस्त ने ऐसा भी है कि जब 500,000 की जरूरत थी तभी उन्होंने उनके जेब में रहकर भी उन्होंने हेल्प नहीं किया. और उनको ही आज एक टाइम ऐसा आया हुआ है कि उनको जब जरूरत रहता है तो 1-1, 1.5 लाख रुपए मैंने ऐसे ही दिया हुआ है. व्हाट इज योर गोल? अभी क्या सोच रहे हो? अभी मेरे सबके तो ड्रीम्स अलग अलग होते हैं. करेक्ट. जैसे आपका कोई बड़ा स्टूडियो डालना होगा या कोई Definitely. बड़े यूट्यूबर बनना होगा Yes, आपको. yes. बट मेरे ड्रीम्स 3 ही है. एक बोईसर के लिए कार्डियक एम्बुलेंस लाना है मुझे, जो फ्री ऑफ कॉस्ट हो. अभी जिसमें क्या आप- चार्ज चल रहा है कार्डियक का? यहाँ मुंबई तक जाने का आपको केम हॉस्पिटल जाना है. अगर केम हॉस्पिटल ये मिडिल क्लास नहीं तो एकदम गरीब लोग ही जा रहे हैं. पर Okay. उनसे भी चार्ज मिनिमम 16,000 टू मैक्सिमम 21,000 तक चार्ज करते अभी हैं. जितने हॉस्पिटल्स है गवर्नमेंट, Yes. उनके पास एक भी कार्डियक एम्बुलेंस? बोईसर में तो एक भी कार्डियक एम्बुलेंस ही नहीं क्या है. बात ये कर सब तो प्राइवेट सेक्टर के जो अच्छा खासा बिजनेस कर रहे हैं बोईसर में. तो आपका एक गोल है कि लाइक एक कार्डियक? हाँ, एक Ambulance मेरे को हो. ओल्ड एज होम बनाना है ओके कि जो अपने माँ बाप को संभाल नहीं पाएंगे तो आराम वो से, माँ बाप को yes. हम लोग प्यार देंगे, ओके. वो सुकून हम लोग देंगे. और थर्ड मेरा एक है शेल्टर होम बनाना है मुझे, जो Shelter home ये for the- रास्ते में घूमते हैं लोग, जो बेचारे मेंटली थोड़े से डिस्टर्ब शायद ही हो गए और अपने जैसे कोई सपोर्ट अगर करता है उनको तो अच्छे भी हो सकते हैं.
फैमिली ने छोड़ दिया हो, लोग रास्ते हाँ, पे सोते खाते जो पीते हाँ, जो मिला यस खाया यस पिया यस वैसे लोगों को। यस। सो गाइज मैं आपको बताना चाहूंगा कि लाइक जैसे आशीष जी ने बताया अभी कि लाइक उनका जो ड्रीम है आगे सोशल वर्क को और डेवलप करना और एक्सपांड करना, जैसे कि शेल्टर होम के बारे में बताया, देन ही इज टॉकिंग अबाउट ओल्ड एज होम। मॉम डैड ने या दादा दादी ने या नाना नानी ने प्रॉपर्टीज अपने बच्चों के नाम पे कर दिया है। वो जो वेल विशर्स होते हैं या गुड कॉज वाली बातें होती है फैमिली की, लाइक मैं देख लूंगा मॉम को, मैं देख लूंगा पापा को, दिस एंड दैट, कोई नहीं देखता। उन्होंने बंगलेज बना लिए हैं, मॉम डैड को ऑर्फनेज में डाल दिया है। द लाइफ वाज क्रेजी, नहीं होना चाहिए किसी के साथ। जमाना बदल गया है। बाप के चेहरे में ईश्वर देखते थे, माँ के चरणों में स्वर्ग दिखाई देता था। जैसे कि अभी आशीष जी बता रहे हैं, इफ यू वांट टू हेल्प हिम एनी काइंड ऑफ वे, तो व्हाट आई विल डू, डिस्क्रिप्शन में मैं इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स डाल दूंगा कि लाइक 10 रुपए 20 रुपए 50 रुपए जो भी कर सकते हो, बिकॉज नॉर्मली स्टिल लाइक Yes. अभी मार्केटिंग लोग कर रहे हैं। काफी लोग ऐसे एनजीओ फाउंडेशन मार्केटिंग में लाखों रुपए डालते हैं ताकि फेसबुक पे फीड पे आपको आए कि प्लीज डोनेट प्लीज डोनेट प्लीज डोनेट। वो तो लाइक अनफंडेड है, कोई फंड नहीं कर रहा है, लाइक गवर्नमेंट भी सपोर्ट नहीं है। लाइक नहीं, रजिस्ट्रेशन ही नहीं किया है, गवर्नमेंट Registration सपोर्ट नहीं। करेगी ऑब्वियसली, Okay. बट अपन ने ही अभी तक जो पॉलिटिशियंस है, ऑफिशियली ऑन पेपर कुछ जी। नहीं, लाइक जो भी वर्बली क्योंकि हो रहा बहुत से बोईसर पालघर में फाउंडेशन है जो उनका ही ब्लैक टू व्हाइट करने में निकले हुए हैं। अरे आई नो दैट एनजीओ एक बहुत बड़ा सपोर्ट है टू द रिच पीपल, जहां पे वो लोग अपने ब्लैक पैसे को White व्हाइट करने में का एक कन्वर्ट काम करने करते हैं, में इजीएस्ट वे होता है। एंड शेल्टर होम के बारे में बात कर रहे हैं, मैंने काफी जगह पे देखा, आई थिंक शंभू राजे शिवराज एक कोई लड़का है, आई थिंक राइट। नंतर सुरतचे आपले तरुण मिश्रा करून आहेत, Yes. नंतर आपले खजूरबा आहेत, ते पण गुजरातचेच आहेत. मतलब काफी लोग हैं बहुत से वैसे, लोग हैं। like, काफी Yes, लोग कर रहे हैं, exactly. ऐसा नहीं है कि नहीं कर रहे हैं, बट मुझे ऐसा लगता है बोईसर में ऐसा कोई नहीं है। अभी तक अपन ने अपने मीन्स मेरे लाइफ में 697 ऑपरेशन अभी तक करके दिए हैं। अभी तक, 697 yes. बिग नंबर भाई, और big आज number। के अभी 2 पेशेंट्स गए, उनका ऑपरेट नहीं बोला है, सो उनको मैं गिनती नहीं रख रहा हूँ। मतलब ऑपरेट लाइक समहाउ जो भी ऑपरेट होता है लाइक यस वो यस, calculate कैंसर कर रहे हैं। पेशेंट से लेकर नॉर्मली जो ऑर्थो तक का, हड्डी टूटने तक का, ये ऑपरेशन अपन। अगर समझो कि एक रैंडम आदमी है बोईसर से, एक फैमिली, लाइक वो लोग फाइनेंशियली उतने अच्छे नहीं है, रोज का खाना रोज का कमाना वैसा वाला सेगमेंट है, जी राइट। अगर उनको कुछ होता है और वो आपके टच में आते हैं कि लाइक आशीष भाई ऐसा ऐसा प्रॉब्लम हुआ है, जी, हमें प्रॉब्लम लाइक कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है, तो आप उनको कैसे हेल्प करते हो? लाइक उनको- उनके पास 1 रुपया नहीं है, समझो मैं हाँ, खाली तो ऑडियंस उनको के लिए जानना चाहता मैं मीन्स जैसे गवर्नमेंट सेक्टर से केएम हो गया, जेजे हो गया, नायर है, हूं। सायन हॉस्पिटल है, बाबा हॉस्पिटल है, ओके जो मुंबई के बेस्ट ऑफ Yes, बेस्ट yes, yes, हॉस्पिटल्स है, correct. वहां तक भी अगर नहीं होता है तो सिलवास में विनोबा भावे है, वलसाड़ में कॉटेज करके है, Correct. धानु में है, अपना सिविल है वहाँ पे वलसाड में, यस, yes. और उसके बाद वेदांता करके धुंडलवाड़ी में। वेदांता भी। तो यहाँ पे अपन अप्रोच करते हैं। आज के डेट में मेरे ऐसे रिलेशंस हुए हम्म, हॉस्पिटल के थ्रू हम्म। कि जहाँ पे अभी जा रहा हूँ तो वहां मेरे को पहचान दिखाने की जरूरत नहीं गिर रही। वो एक प्रेजेंटेशन ऐसा होता है कि लाइक वो स्वार्थ के लिए काम नहीं कर रहा जी, अभी एक उड़ीसा से बच्चू आया है अभी 2 दिन पहले, वो 3 साल का बच्चू है Okay. और उसको ब्लड कैंसर हुआ है। अभी वो सर्च कर रहे थे तो उनको 8 से 9 महीना बोला हुआ था। वही चीज आज उसका ब्लड टेस्ट होकर, ब्लड है मतलब डायलिसिस चल रहा होगा? नहीं नहीं नहीं, ब्लड कैंसर है उसको। Oh shit. हाँ, तो वो बच्चों को जो 6-8 महीना बोला था वेटिंग पीरियड, वो अपन ने 3 दिन में करा के दिए। आज Okay. उसका 4th डे है मुंबई में। तो उनका चांसेस कितना है? चांसेस है ही विल बी फाइन। लाइक फर्स्ट यस यस यस, उनको अपन ने सिर्फ- रूम का अरेंजमेंट वगैरह अभी आज ही करके दिया है। आशीष पहले से बोईसर में नहीं है, उड़ीसा तक पहुंच गए हैं। तो लाइक ओल्ड एज होम की जो बात की आपने, जी, अपने बोईसर में एक भी नहीं ओल्ड एज होम अभी तक? एक सरावली में है, दे आर डूइंग वेल क्या, लाइक ठीक ठाक? ठीक, मैं अभी तक विजिट नहीं किया। विजिट नहीं किया आपने कभी वहाँ पर? शेल्टर होम तो है ही नहीं मतलब? जी, Old age शेल्टर home होम में तो आपके पालघर डिस्ट्रिक्ट में नहीं है शायद। लेकिन लोग हैं यहाँ पे हाँ, जो सफर कर रहे हैं। अभी एनिमल्स के लिए भी जो स्ट्रीट डॉग्स है, हाँ। उनके लिए भी हम लोग खुद ही करते हैं। जो मतलब क्या उनको करें, मीन्स उनको shelter दे रहे हैं बीमार क्या? गिरे, अच्छा, नहीं शेल्टर तक का अभी फिलहाल तो अपना कोई इतना ये हाँ, नहीं है, क्योंकि जगह भी फाइनेंस लगेगा बहुत आपको, बड़ा वो फाइनेंस सब। लगेगा, उसके लिए ठीक जगह है। लगने वाली है। इन फ्यूचर करूंगा ही है, डेफिनेटली है। ग्राउंड फ्लोर ये ओल्ड एज होम बनाने वाला हूँ, फर्स्ट फ्लोर ये अपन शेल्टर होम बनाने वाले हैं। और जो साइड का पोर्शन रहेगा वहाँ पे अपन एनिमल्स के लिए एक शेल्टर हाउस बना सकते हैं उनके लिए भी। सो गाइज डेफिनेटली ये बहुत बड़ा ड्रीम है। अपना ड्रीम ये होता है कि लाइक थोड़ा बहुत बैंक बैलेंस हो जाए, लाइफ अच्छी कटे। लेकिन आशीष भाई का ड्रीम थोड़ा अलग है। आपकी शादी नहीं हुई ना? नहीं, तो व्हेन यू आर प्लानिंग टू मैरी, ऑलमोस्ट नेक्स्ट ईयर। तो शादी के बाद रेस्ट्रिक्शन आए तो रात को जाने कुछ का नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसा कुछ? कुछ भी नहीं है। उसको भी काम है। यस, आपका स्ट्रेस थोड़ा रिलीज करना है ना, काफी लोग मंदिर जाते हैं, मुझे ऐसा लगता है आप हॉस्पिटल जाइए। if not, एग्जैक्टली। जब फैमिली मेंबर्स हॉस्पिटल में एडमिट होते हैं कोई बड़े बीमारी के लिए, वो जो इंसान सफर करता है ना, भगवान करे कोई सफर ना करे, क्योंकि वो दुख अनदर लेवल पे होता है। बिकॉज रोड पे वही बैठता है जो फाइनेंशियली स्टेबल नहीं होता है। बाकी लोग एसी में, डिलक्स में कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा रूम लेना है। जैसे आशीष भाई फेस कर रहे हैं लोगों के साथ, वो खाली इतना सोचते हैं कि हमें ट्रीटमेंट मिल जाए, हम लोग लादी पे भी सो जाएंगे। यस, और मैं तो कभी गया नहीं हूँ केम ये साइड में, मेरे फ्रेंड्स बोलते हैं वहाँ पे पैर रखने के लिए जगह नहीं होती है। जी जी जी, पेशेंट्स लोगों के लिए, रिलेटिव्स लोगों के लिए नहीं,
पेशेंट्स लोगों के लिए, ये है बात, ये फैक्ट है। फैक्ट है, क्योंकि अपने को लग रहा है कि अपने फैमिली होल्डर का ही बहुत बड़ी बीमारी है, बट वही बीमारी वहाँ पे जो वार्ड 50 बेड का होता है वहाँ पे कम से कम 150 पेशेंट्स आ रहे हैं वही बीमारी के। तो ये हॉस्पिटल का मैं ब्लेम नहीं बोल सकता हूँ, क्योंकि पेशेंट्स ही उतनी बीमारी बढ़ चुकी है। आज आप बोईसर भी देखोगे तो ये इंडस्ट्रियल जोन है, पर इतना पोल्यूशन है कि हद से पार है कि आप अभी रेडिएशन और ये पोल्यूशन के कारण एयर पोल्यूशन काफी ज्यादा घर का चेकअप करने जाओगे पर फैमिली हर घर का, तो उसमें आपको एक कैंसर पेशेंट, हार्ट पेशेंट या ब्रेन हेमरेज वाले स्टॉक्स मिलने वाले हैं। एयर पोल्यूशन के लिए लोग क्या कर रहे हैं, आपको कुछ नॉलेज है उसके बारे में? प्लांटेशन वगैरह कहाँ हो रखा है, आज नहीं तो हो बिल्डर्स आ रहे हैं और वो झाड़ जो थे वो भी खत्म हो रहे हैं। आज बोईसर में मुझे नहीं लगता है कि कहाँ पे मीन्स प्रॉपर आपको कहाँ गार्डन या प्लांटेशन के लिए दिख रहा है। आई थिंक मुझे लगता है कि JSW ने काफी अच्छा काम किया, वो पार्क बना के, जी उनका भी एक NGO है। हाँ, मैंने JSW उनके का है, बारे में- टाटा सर का है, करेक्ट, मैंने उनका बहुत पढ़ा से था, लोग हैं। उन्होंने वो जी। स्पेशली वो लोगों के लिए खोला था, अपने यहाँ के लोगों के लिए, जो कि अच्छी बात है। अभी ग्राउंड लेवल पे आपके साथ आपकी टीम तो है ही। जी अगर ऐसे यंग लड़के लोगों को और इंस्पायर करके आपके ग्रुप में शामिल, अभी ऑफिशियली तो नहीं है, जी, मैं जी, इसे में जी, तो जी। खाली जनरली बोल जी। रहा हूँ आपको, कि अगर ऐसे लोगों को जुड़ना होगा, हाउ दे कैन गेट इन टच वो विद? अपने इंस्टाग्राम आईडी या कांटेक्ट नंबर से ज्वाइन हो सकते हैं। और सुकून ये सिर्फ मेरा नहीं है, ये हम सबका है। दैट्स द टैगलाइन एक्चुअली। यस सबका है। यस, जितने अभी भी बॉडी मेंबर्स है, तो वो जब ट्रेन इंसिडेंट्स होता है और स्टेशन पे जब मुझे कॉल आता है प्लीज आइए आप, ऐसा ऐसा इंसिडेंट्स हुआ है, तो एक भी बंदा मेरा रहता नहीं है, वो Because डायरेक्ट देख नहीं स्टेशन पाएंगे। के बाहर खड़े रहते वो हैं। देख नहीं पाएंगे। हाँ, वो आपने ऐसा direct- कौन सा क्रिटिकल केस देखा है शायद आप वापस ना देखना चाहेंगे? एक 45 या 47 डेज पुराना बॉडी था जो मैंने ये किया था, डिकम्पोज हो गया होगा। बहुत। और एक बॉडी जब बाहर निकाल के दिए थे लास्ट ईयर रक्षाबंधन के दिन, गेट नंबर 52 बंजारवाड़ा फाटक के इधर इंसिडेंस हुआ था रात के टाइम पे, तो उसका एज रहेगा 20-22 के आसपास, कंचाड़ का ही था, ढानू कंचाड़ ओके। का। तो उसका हम लोग ने मीन्स 10 दिन वेट किया, क्योंकि मैं 10 दिन वेट करता हूँ मॉर्चुरी में रख के उनको पालघर में, जिसका खर्चा अपने को मीन्स एक डेड बॉडी पे ओवरऑल 12 से 13 हजार रुपया मेरे को खर्चा आता है प्रॉपर। उनको वहां पे खाली रखने के लिए? नहीं, टोटल पूरा मीन्स अच्छा, डे 1 unclaimed से body रहेगा तो? हाँ, उनको रखा मैंने 10 दिन के बाद, उनका अंत्यविधि किया मैं बेटे गाँव में, जहाँ सब बॉडीज हाँ। रखता हूँ मैं, और 8-10 दिन के बाद उसके घर वाले मिल गए। ओ शिट। तो वो एक प्रोटोकॉल है, जहाँ पे बॉडी रखी है वो उनके घर वालों को निकालना के देना पड़ता है, और So? उसके लिए जेसीबी वगैरह यूज नहीं कर सकते, तो वो फिर? आपको हाथ से ही निकालना है और उनको निकाल के देना है। तो आपने हाथ से हाँ, फावड़ा निकाल के नथिंग? फावड़ा वगैरह वो ये ये- जेसीबी यूज नहीं कर सकते, क्यों, रीजन क्या है JCB का नहीं? वो पहले से ही रूल एंड रेगुलेशंस में मतलब वो डैमेज एज ना हो पर जीआर। जाए, यस, एग्जैक्टली। उनके स्केलेटन जी, डैमेज जी, ना जी, हो जाए, जी। इसके लिए और फिर वो बॉडी फैमिली क्या निकाल के बोली? हम लोग ने वापस से उनके घर आपने वालों को डिस्कशन दिया। नहीं किया लाइक कहाँ पे थे? शायद वो लोग ने भी ट्राई किया होगा लेकिन मिल नहीं रहे होंगे। हाँ, कहाँ से थे वो लोग? यहाँ से थे? नहीं कंचाड़ के थे वो, ढानू मीन्स Okay. हार्डली यहाँ से 60 किलोमीटर आसपास है। अच्छा, लोकल ऑफ डाउन, जी। लाइक लोकली थे वो लोग। और लास्ट में जब मेरे को वो फोटो मिला और वो फिर मैं मिसमैच किया, जो फर्स्ट डे मैंने बॉडी देखा था तो उसमें मेरे को कंफर्मेशन हुआ, उसके बाद वो एक टैटू था, वो टैटू से 100% कंफर्म हो गया कि वही बच्चा था। क्या एज थी उनकी? 20-22 मैक्स टू मैक्स। क्या रीजन था उनका, मतलब ये? नहीं, वो क्रॉस कर रहे थे और अच्छा, उनको समझ train में नहीं आया, accident हेडफोन था। लगाया था। जी ये हेडफोन का तो एक्सीडेंट काफी ज्यादा बढ़ बहुत गया बहुत बोईसर में ना। यस। अपने यहाँ पे वो सबवे भी आने वाला था, ब्रिज का हाँ, कुछ बट प्लान उसका चल अब रहा तक था। कंफर्मेशन कुछ आई डोंट नो, वो पॉलिटिशियन से आपको आंसर मिल जाएगा। तो ये seriously। वीडियोस वगैरह भी बनाने के लिए मैंने क्यों चालू किया कि कोई पॉलिटिशियन है, वो पार्टी वाले बोल रहे हैं सोनू को फंडिंग हम रेस करके दे रहे हैं, फिर आप अपोजिट पार्टी वाले हो तो आप बोल रहे हो कि मैं दे रहा हूँ। तो एक दिन पता चला था मुझे, तो उनके अच्छा। सामने मैंने डायरेक्ट बोला मतलब था कि credit मेरे फुकट ऊपर का कोई ले नहीं रहे है, हैं। तो अभी से मैं व्हिडिओज बनाऊंगा। जेवढे कुठलेही पक्ष आहेत असं अनवॉन्टेडली क्रेडिट नका घेऊया, मेहनत लागते, थोडेफार पैसे द्या मग क्रेडिट घ्या. सध्या तरी गरज म्हणजे आतापर्यंत नाही पडली, पण जर आपल्याला मोठ्या लेवलला काम करायचं आहे तर फंडिंग लेट्स स्टार्ट विथ युअर इनकम सोर्स. आहेत. माझे 2 कंपनीमध्ये कॉन्ट्रॅक्ट चालतात छोटेसे. खत्म, बिग मनी. लैब है, ब्लड टेस्ट, ईसीजी, एक्सरा, और जो साउंड सिस्टम है बचपन का वो अभी तक चालू ही है. अच्छा, हॉबीज देयर. यस यस, लड़के लोग Perfect. चला रहे. कभी अपना ही कोई इवेंट रहता है तो वहाँ थोड़ा बहुत म्यूजिक बजा लेता हूँ. फिर भी एवरेज मंथली कितना एक्सपेंस जाता होगा सोशल वर्क के लिए? उसका नो गारंटी, नो वारंटी. फिर भी लाइक एवरेज 35-40 हजार. हाँ यार, तो सैलरी नहीं है मेरी. दैट्स क्रेजी. लाइक 40,000 रुपया, 30 से 40,000 रुपया महीने में एक्सपेंस करना. इंडिविजुअल बंदा है, लाइक नो सपोर्ट, नथिंग. हाँ, डेफिनेटली उनके फ्रेंड्स हैं जो समहाउ उनको हेल्प आउट करते हैं. नॉट एवरी टाइम. मेरे को लगता है कितना फ्रेंड कब तक मदद करेंगे. नहीं, ऐसा कुछ नहीं है. मीन्स कभी महीने 6 महीने में 1000-2000, उसके ऊपर कभी ये नहीं देखा है. हाँ, गणपति बाप्पा का कोई भंडारा वगैरह रहता है That's a तो मैं different हक से scenario. मांगता हूँ हाँ, उनसे कि तो ब्लेसिंग सबको मिलनी चाहिए. करेक्ट करेक्ट. पर ये चीज पे मुझे प्यार है बट आपको नहीं है, तो आप क्यों कॉन्ट्रीब्यूशन. डू यू थिंक अबाउट गॉड ऑन दैट टाइम समथिंग Yes. स्पिरिचुअल? हाँ, भगवान, अल्लाह या जीसस क्राइस्ट ये है इसलिए अपन है.
और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि अरे भगवान खुद आएगा हेल्प करने, भगवान नहीं आता या अल्लाह नहीं आते, कहाँ ना कहाँ एक भगवान ह्यूमन use बीइंग ही करा लेता भेजेंगे। यूटिलाइज कर लेता है। ये कि वो बंदा आएगा, वो आपको वो जगह से निकाल देगा जो क्रिटिकल फेस कर रहे थे आप, तो वहां से कहाँ ना कहाँ कोई बंदा ही आएगा। और Right. आपको वही एक देखने गए तो भगवान अल्लाह ये कोई आते नहीं, वो फरिश्ते भेजते। कभी डिमोटिवेट नहीं हुए ये सब करते करते? नहीं, उल्टा अच्छा लगा। आज मेरे मुस्लिम्स फैमिली ऐसी बढ़ गई है कि कम से कम 60-70 बहन हो गई है, वाओ 50 के ऊपर माँ लोग हो गई है। क्या बात ये चिंचन तारापुर हो इतने गया, लोगों की रफाई blessings मुल्ला है। हो गया, यस हिंदू बहन लोग बहुत हो गई। आज हाँ। कम से कम 150 के ऊपर बहन लोग हो गई है मेरी। मतलब रक्षाबंधन में दोनों हाथ भरने वाले हैं। हाँ, मजा आता है। उल्टा उस टाइम पे अच्छा लगता है कि जिसका असल में कोई सगा भाई नहीं, उसके लिए अपन खड़े नहीं ही हैं डेफिनेटली हमेशा। यार, लाइक जो आप काम कर भी रहे हो उसके लिए गट्स तो लगते ही है डेफिनेटली। जी। अभी क्या हो गया है, लोग है ना सोशल मीडिया के जोन में चले गए कि हम वीडियो बनाएंगे, व्यूज मिलेंगे, कमेंट आएगा, लाख व्यूज आएंगे, 1.5 लाख आएंगे, कंटेंट क्रिएटर बन जाएंगे। अभी तो अपने वहाँ पे ग्रुप में भी बहुत से लोग फेम के लिए आते हैं कि अरे सोनू भाई मेरे को कोलेब्रेशन में डाल दो प्लीज। यू तो उतना वो देखेंगे, अच्छा व्यूज फिर किसी को लगता है कि अरे सोनू भाई का ये खास है। तो उनको बोलते नहीं मैं और एक कोलैबोरेट कर रहा हूँ जहाँ पे फंड लगने वाला है। नहीं, वैसा कुछ नहीं बोलता मैं। और बोलो एक ना। 1.5 महीने में उन लोग का मीन्स जैसे यहाँ के लोकल बेचारे पुलिस ऑफिसर्स है जो अपने को रिस्पेक्ट करते हैं, एक नहीं इनके ग्रुप के अच्छे काम कर रहे हैं, तो वो बेचारे कहाँ ना कहाँ उनको अप्रोच करते हैं, तो उनको वो बेनिफिशियल होता है कि नहीं ये पुलिस वाले हमको पहचानते हैं या कोई गवर्नमेंट सर्वेंट हमको पहचान रहे हैं। अभी मेरे जो जस्ट 8-10 कॉन्टैक्ट दोस्त, बढ़ाने के लिए yes, वो वाला जोन है। मुझे ये पूछना था, अभी जैसे आपने मुझे बोला अभी लाइक अपनी जस्ट बात है, आपने कार्डियक के बारे में बताया, कार्डियक जी। एम्बुलेंस के बारे में, जहाँ पे अपने को 14 से 15 हजार रुपए लगता है टू जस्ट रीच बॉम्बे। या बॉम्बे जाना क्यों, अपने यहाँ पे हॉस्पिटल क्यों नहीं ऐसा बन रहा है? फिलहाल तो हॉस्पिटल नहीं है, बट अभी मीन्स जो कलेक्टर साहब थे लास्ट टाइम में, ओके तो उन्होंने जो अभी काम चालू है वो हार्डली मेरे को लगता है 1 साल के जो अंदर मनोहर के बन जाएगा। जी, में बन रहा है वहाँ पे, यस, और वो अच्छा ही सब कुछ इक्विपमेंट्स वहाँ आने वो वाली है। काफी बड़ा है, Yes. मल्टी स्पेशलिटी जी, वाला जी, काइंड ऑफ जी, होगा। वो जब अपने एक्स मेंबर ऑफ पार्लियामेंट के राजेंद्र गावित सर थे, उस टाइम पे ही हुआ था। उस टाइम भी बिल जी, प्रोसेस जी, हो जी, चुका जी, था वो। yes. ओके और उसका काम चालू भी है, बहुत जोरों से चालू है। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जो पॉपुलेशन जो विकिपीडिया में बोईसर का दिखाया जाता है अभी भी 1 लाख 1.5 लाख 1.25 लाख, वो मैंने 2014-15 में देखा Yes. था, मुझे लगता नहीं उतना है, नहीं, बहुत ज्यादा है। बहुत ज्यादा है। Yes. लाइक स्पेशली बिकॉज ऑफ द एमआईडीसी, लाइक काफी लोगों को और जॉब ग्राम चाहिए। पंचायत मुझे नहीं लगता है कि रहने चाहिए अभी तक जो हाँ, पॉपुलेशन है। वो भी हमारे डिस्कशन हुआ है काफी लोगों के साथ, क्योंकि नगर पालिका आ जानी चाहिए। जी, आप भी उसी थॉट पे हो ना, Yes. लाइक नगर पालिका आ जानी चाहिए। नगर पालिका आने के बाद क्या बेनिफिट मिल सकते हैं यहाँ पे, लाइक फैसिलिटीज इन द सेंस कि लाइक जो डेवलपमेंट ऑन फास्ट डेवलपमेंट ट्रैक तो हो जाएगा, बहुत फास्ट ट्रैक पे आ जाएगा, राइट? जिस सिर्फ हिसाब से हॉस्पिटलाइज के लिए एक चाहिए, क्योंकि एमआईडीसी अपना जो एमआईडीसी है वो महाराष्ट्र में नहीं तो एशिया में उसका नाम आता है। करेक्ट, तारापुर एंड तो ऑल, ये तो उतने है। जो बेचारे हेल्पर्स आ रहे हैं, देखो अभी हमेशा मैं बोलते आ रहा हूँ कि मिडिल क्लास फैमिली तक के सबके पास इंश्योरेंस वगैरह है, बट जो हेल्पर्स है जो 12 घंटा काम कर रहे हैं उनका कोई मेडिक्लेम दूर की बात, अभी तो कंपनी देती है ना, कुछ नहीं दे रही है। 10% दिखाने का है, 90% तो फेक ही है ना। वो तो कॉन्ट्रैक्टर है ना, जी। आप भी 2 कंपनी के कॉन्ट्रैक्टर हो, यू नो वेरी वेल। मैं स्क्रैप उठा रहा हूँ, मैं स्क्रैप उठा रहा हूँ सिर्फ। एम्प्लॉयज नहीं बट मैंने सुना है कि लाइक जब कोई यंग लड़का, जैसे कि अगर किसी ने एमआईडीसी में जॉब पे जी। लगा, अनमैरिड रहोगे आप, तो आपके मॉम डैड को भी उस मेडिक्लेम में कैलकुलेट किया जाता है थ्रू एमआईडीसी। उनका एक बराबर। अलग ही कैटेगरी है जो होता है। मेरे फ्रेंड जी। ने भी फैसिलिटीज ली है, हम्म। ऐसा नहीं। और मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप लोग 15-20 हजार रुपए भी कमा रहे हो, मुझे लगता है कि एक बेसिक मेडिक्लेम होना जरूरी है। लेकिन अभी तो वो कुछ 5 लाख का आ ही गया ना आयुष्मान आभा कार्ड, तो कार्ड। हाँ कुछ 5 लाख का है ना समथिंग, वो हर जगह पे वैलिड है। नहीं, आप तो डीपली जानते हो ना। पर आप मेरे को ये गवर्नमेंट के इसमें नहीं खींच रहे नहीं, हो। मुझे ये जानना है आयुष्मान कार्ड इसलिए जानना है बिकॉज यू आर वर्किंग लाइक इन Yes. दैट सेक्टर ओनली। आयुष्मान कार्ड और आभा कार्ड जो है ये हर एक हॉस्पिटल के लिए नहीं, गिन चुने हॉस्पिटल्स में है, उनमें भी बट वहाँ पे कैटेगरी फैसिलिटीज है ऑलमोस्ट। जैसे मेडिक्लेम काम करता है वैसे ही काम करता है नहीं, वैसा नहीं। मेडिक्लेम भी प्रॉपर अभी आप देखने गए कि क्लेम रेशियो अलग रहता है यस, और हर एक डिसीज पे अलग अलग उनके फंडामेंटल है। वेटिंग पीरियड्स एंड ऑल वो सब ना। क्योंकि जहां तक आप अभी आभा कार्ड या आयुष्मान कार्ड भी ले रहे हो, जब तक आपको गवर्नमेंट से अप्रूवल आ रहा नहीं है तब तक हॉस्पिटल भी कुछ नहीं कर रहा है। हॉस्पिटल आपको अप्रोच इसके लिए करेगा कि आप जल्दी, अरे आपका पेशेंट बहुत सीरियस है, आपका पेशेंट क्रिटिकल है, अर्जेंट में पैसे अरेंज करो। आप मेरे को बोल रहे हो कि मेरे पास कार्ड है, पर वो अप्रूवल कब आएगा, उतना तक आपके पेशेंट को कुछ हो गया और वो लोग हाथ तो में आप लेंगे। डर जाओगे, तो आप क्या बोलोगे, हाँ हम छोड़ दो। कहाँ ना कहाँ से कैश अरेंज कर रहे हैं और आप दोगे। ऐसा हॉस्पिटल में कभी डॉक्टर के साथ डिबेट नहीं हुआ, आर्गुमेंट? बहुत हुआ है। मैं अभी बहुत तक मतलब प्राइवेट सेक्टर का नाम नहीं लिया हूँ। क्या क्योंकि हुआ था वो बताइए ना, कोई एक इंसिडेंट लाइक। बहुत अभी एक रिसेंटली इंसिडेंट इंस्टाग्राम पे आया है जो 19 लाख का बिल था, 19 वो अपन ने लाख का 30,000 भरने लगा है।
कितना 30,000 30,000 भाई वो कांटेक्ट करो, इधर मेडिक्लेम निकाल रहे हो ईयरली पैसा भरने का, इधर 30,000 में काम हो रहे 19 लाख। क्या कि हुआ वो था 19 लाख वो दीदी एक्चुअली प्रेग्नेंट थी, तो ऐसा देखने गए तो प्राइवेट हॉस्पिटल में अभी तक मैंने बहुत से जगह पे बिल कम किया है। नानावटी, लीलावती, जसलोक, हिंदुजा, ब्रिज अरे, के, तो big shot लोग हैं ये एचएन लोग। रिलायंस, आईपी, हीरानंदानी है पवई का, ये सब मतलब एशिया में इनके नाम है। हाँ ये तो लाइक बिग ब्रांड हाँ, फ्रेंचाइजीज है तो वहाँ पे अपन 30 to 40% भरने लगाते हैं, 60 to 70% कम करा के ये देते हैं। 19 लाख से क्या सीन हुआ था उनको बिल? ये वो दीदी एक्चुअल में प्रेग्नेंट थी, और जो उनके गायनेक थे विरार के, उन्होंने बोला कि वो बच्चे का कोई सीनियर होता, उनका भी 6.5-7 महीने का बच्चा था, पेट में ही था, तो वो बोले कि तुम माहिम जाओ। तो माहिम में एक हॉस्पिटल में छोटा सा क्लिनिक है, तो वहाँ वो सर प्रैक्टिस करते हैं, तो वो बोले कि तुम्हें ऑपरेट लगेगा, एक छोटा सा वो ऑपरेशन है। प्रैक्टिशनर है और वो बोले ऑपरेट लगेगा। हाँ, मतलब वहाँ वो प्रैक्टिस करते हैं वो ओके, क्लिनिक में, उसी हॉस्पिटल। और हॉस्पिटल वो एचएन रिलायंस होली फैमिली था। अच्छा, होली फैमिली। तो उस टाइम पे ऐसा हुआ कि उन्होंने जब ऑपरेट करने निकले तो एक विंस कट गया, जिसके कारण उनका लेफ्ट साइड में गैंग्रीन अचानक में हो गया। क्यों? तो विंस कट गया इसलिए। हाँ, तो उनका पहले इतना पैर काटने लगा है, उसके बाद इतना काट दिया, और वो इन्फेक्शन विंस के कारण यहाँ पे भी आ गया। और वो प्रेग्नेंट है। हाँ, उनका बच्चू तो वो ऑपरेट के टाइम पे ही डायरेक्ट बोल दिया कि एक तो माँ वरना बच्चू shit. बचेगा नहीं, क्योंकि वो प्रॉपर ये नहीं था। तो बाप रे। उनके हस्बैंड ने बोले कि बच्चू हमको नहीं चाहिए, वो हम लोग कभी भी देख लेंगे। तो बीवी को सिलेक्ट किए वो। तो उस टाइम पे जब मेरे को 11 बजे रात को केस आया था, ये वो लोग वहाँ पे थे, Monsoon माइम में थे। माइंड में थे, कि Okay. मेरे को कॉल आया कि दादा ऐसा ऐसा हुआ है। तो बोला ठीक है, मैं एक काम करता हूँ, मैं आता हूँ। तो बोले अभी ट्रेन भी नहीं है, कल सुबह तक आप आओगे नहीं, तब तक तो पैर काटना पड़ेगा। तो मेरा बॉबर जो है वाइट बाइक, वो बाइक लेकर मैं रात को 11 बजे यहाँ से निकला था, 12:30 बजे वहाँ पहुंच गया था मानसून में। बाइक लेके यस, और वहाँ पहुंचा, वहाँ सब स्टडी किया पहले। केस तो किया कहाँ ना कहाँ मुझे ऐसा लगा कि डॉक्टर का ये गलती है, fault है। तो वो बोले थे दूसरा पैर भी काटना है। Oh, तो shit. वो रिस्क मैंने लिया था कि ये दूसरा काट तो मत, अब जो भी पॉइजन होगा उसका जवाबदार मैं रहूंगा। और उनका पैर अभी भी एकदम सही सलामत है। तो अभी रिसेंटली एक लास्ट मंथ मैंने केस लिया था, तो बोईसर से जो हॉस्पिटल था वहां से मीरा रोड के हॉस्पिटल तक, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, हाँ, समझ तो गया। वहां तक बोले थे पैर काटना पड़ेगा। और जहां मैं लेकर गया हूँ हाँ। असल रहेजा में, वहां उनका पैर सेफ है, अभी भी उनका ओके। लो एक्सपीरियंस या कम नॉलेज की वजह से होता है? नहीं नहीं Then नहीं, ये क्यों होता है? सिर्फ पैसा लेने के लिए, पैर काट देंगे पैसा लेने के लिए? बिल ज्यादा हो जाता है। उसके बाद कोई शायद आप अभी प्रोफेशनल हो वो चीज में, Yes. पर आपका इंटर्नशिप में मैं हूँ, आपके पास मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, हम्म। तो मैं कुछ कर रहा हूँ, मेरे से गलती होके कुछ कट गया। लेकिन डॉक्टर लोग बहुत हाइड कर देना है, Yes, लाइक बहुत, जो बहुत, फॉल्ट बहुत। रहेंगे वो लोग Yes, yes, फैमिली को yes. बताते नहीं, ब्लेम अपने आप पे कभी नहीं लेते। क्योंकि वो टर्म कंडीशन में ही लिखा हुआ रहता है। जब आप सिग्नेचर कर रहे हो, पेशेंट को कुछ भी ऑपरेशन के टाइम पे हो रहा है, तो उसके जवाबदार आप खुद हो, मैं डॉक्टर हूँ, मैं नहीं। अगर फॉल्ट पकड़ लिया तो देन पकड़ सकते हो, यस। वो refund हॉस्पिटल कर बंद भी हो सकता है, डॉक्टर का लाइसेंस भी रिफ्यूज कर सकते हैं, ऐसा भी हो सकता है, यस। टर्मिनेट करके। तो उस टाइम पे वो दीदी का अपन ने 19 लाख से 30,000 भरने लगाए, बाकी का कॉस्टिंग उधर कुछ फॉल्ट नहीं था, लेकिन क्या नहीं फॉल्ट था था? ना, डॉक्टर का इसीलिए fault उन्होंने था, किया ना। yes. लेकिन ऐसे भी जनरली अपन ने अगर तो- ऐसा करने का रहेगा तो कितना अमाउंट कम होता है? बिकॉज मेरे को जितना मालूम है, अभी बोईसर में मिनिमम अगर नॉर्मली किधर जाते तो 30-40 रुपए तो मांग ही लेते डिपॉजिट। जी जी जी, मिनिमम 50,000 इफ आई एम Yes. नॉट रॉन्ग, करेक्ट? आज का बोईसर का आप रेशो देखोगे हॉस्पिटल का, तो मिनिमम मीन्स छोटी मोटी, जैसे आपको बुखार है तो 50,000 पकड़ के चलो। बुखार के लिए हाँ, क्या 4-5 दिन आपको रखेंगे, और पूरा चांगला होता 30-35 20 हजार का मेडिसिन उनके ही मेडिकल का, और 20,000 रुपया वो डॉक्टर RMO चार्ज, ये चार्ज सब हो जाता है। ब्लड टेस्ट ही आपका 5-7 हजार का हो जाता है। हाँ, लेकिन मुझे ये बोलना है लोगों को कि अगर आप 30 साल उम्र में क्रॉस करते हो, जितना मेरा नॉलेज है मुझे ऐसा लगता है, आप और आपके मॉम डैड एटलीस्ट 6 महीने में ब्लड टेस्ट करना चाहिए। जी, हर Correct ना? 3 महीने में तो प्रॉपर चाहिए बॉडी। अभी लाइक गवर्नमेंट लोग कितना करते हैं, बिकॉज ब्लड टेस्ट बहुत बहुत सारे हैं। अपने को तो जो नहीं, बॉडी पेपर पे प्रोफाइल लिखते कर हैं, लेने का हाँ, ना। लिपिड प्रोफाइल या Yes. वो सब काइंड ऑफ, राइट? तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई बड़ा बीमारी आपको फट करके झटका दे या शॉक दे, और आपका लिक्विड कैश या जो भी अमाउंट रखा आपने सेविंग किया और निकाल ले, इससे अच्छा ब्लड टेस्ट होना जरूरी है। स्पेशली मॉम डैड का कराई, बिकॉज वो लोग बहुत जिद्दी होते हैं मॉम डैड लोग। आप बोलोगे यार ना मला ना काय झालं, वो लोग को कभी कुछ हो भी जाएगा ना, वो लोग मुंह Show नहीं खोल के करते। बताते नहीं है। वो लोग ले लेते हैं। अगर सिर भी दुख रहा है, हाँ मेडिकल में गए दवा ले ले, 1-2 बार ठीक है। मैं रिकमेंड करूंगा सबको कि मेडिकल में डायरेक्ट जाके दवाइयां कभी मत लीजिए। लाइक लो चीजें होंगी, कुछ पेन हो रहा है, दैट्स अ डिफरेंट थिंग। लेकिन अगर बैक टू बैक सिर दुख रहा है, पेट दुख रहा है, उसके ऊपर 1-2 दिन अगर आप 1 महीना भर निकाल रहे हो,
आप एक बड़े बीमारी को वेलकम कर रहे हो मेरे हिसाब जी से किडनीज फेलियर का सबसे बड़ा बिकॉज वही ऑफ द है टैबलेट्स यस टैबलेट पेन किलर्स खाने से वही हो रहा है हाँ बिकॉज हाई पेन किलर्स की वजह से वो डैमेज जल्दी हो जाता है आपका जो भी बॉडी पार्ट्स हैं ऑल आशीष जी लाइक ऐसे कौन से डॉक्टर से आपकी मुलाकात हुई है जो काफी डाउन टू अर्थ है दे डोंट लाइक रन बिहाइंड द मनी एक तो शगुन हॉस्पिटल है शगुन ओके जी वरद हॉस्पिटल डॉक्टर साइदा सर ओके उसके बाद जयेश कुंवर करके है, जयेश कुंवर जी का जी। नाम सुना मैंने yes. वो है Okay. उसके बाद सिटी हॉस्पिटल में रोहन गोरे सर है ऐसे बहुत से हैं। अच्छा तो ये लोग अमित मतलब सर लाइक है। दे डोंट हाँ। चार्ज लाइक वैसा जैसे लेने चाहिए वैसे चार्ज नहीं करते वो ओके रीजनेबल और जहाँ असल में एकदम Genuine होते हैं फाइनेंशियल वीक है तो उनको अपने म्यूचुअल बोलने से अंडरस्टैंडिंग के वो ऊपर वो लोग ना के हिसाब से बिल लेते हैं ओके जी बॉम्बे या विरार ना जाना पड़े यहाँ पे भी अच्छे से हो जाए ऐसे कौन से डॉक्टर है जो मैटरनिटी के लिए बेस्ट है ऐसे According देखने to गए संगारे मैडम है संगार मैडम ओके शीतल मेहता है हर्ष हॉस्पिटल है शीतल में तो अपने शिंदे वाले क्या ना जी हाँ स्वप्निल शिंदे सर की वाइफ फाइव या उसके हाँ बाद मैंने हर्ष उनका नाम हॉस्पिटल सुना है है कि वो काफी नॉर्मल के लिए ट्राई करते हैं मैंने सुना जी सीजरिंग के लिए काफी कम जाती है मैंने ऐसा सुना है तो आप बोल रहे हो उनका नाम है और कौन है उसके बाद तरन्नुम शेख करके एक है ये मैंने नहीं जी सुना हारमोनी में उनका क्लिनिक है अच्छा हारमोनी जी। में ओके वो भी अच्छे हैं और असल में जिनका फाइनेंशियल नहीं है तो उनको मैं रिकमेंड करूंगा ढानू कॉटेज उसके बाद मैंने ढानू का तारापुर थोड़ा सा PH फीडबैक ऐसा सुना है मैंने लाइक नहीं दे नहीं, डोंट आप मेरे साथ चलो अरे योर इमेज इज डिफरेंट ना पर जब भी मैं जाता हूँ किसी के साथ तो उनके साथ मैं खुद रहता हूँ कि रात के 2 बजे या 3 बजे मैं मॉर्निंग में 4 बजे सोता हूँ रोज पर डे क्या बात कर क्योंकि रहे हो? किसी का कॉल रहेगा इमरजेंसी में तो फ्रेश होने जाऊंगा ये वो वैसा वाला सीनियर होने रोज सुबह 4 बजे सोना ही है And उठना कब है फिर फिर के कंपनी ऊपर? जाना होगा तो 7:30 बजे जाना ही पड़ता है और ऐसा कुछ नहीं रहा तो 10 9:30 10 Crazy यार एम्बुलेंस भी मैं खुद लेके जाता हूँ कभी You कभार drive? अच्छा, ड्राइवर okay. नहीं रहते तो अच्छा, तो ड्राइवर भी आपने रखे हैं वैसे जी 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 मीन्स दोस्त लोग ही है जो Okay. सोशल एक्टिविटी में वो है थोड़ा बहुत फाइनेंशियल उनको दे देते लाइक जी, जो जी, भी जी, लाइक जो मार्केट रेट है उसके हिसाब से आप वो डील कर ना लेते के हो। हिसाब से क्योंकि आप कहाँ से क्रॉस चेक कर लेना जो एम्बुलेंस आपको सिलवास का नॉर्मली 6-7 हजार बोलते हैं तो वही चीज अपन 3,000 2,500 इसके पास पैसे नहीं तो ओके बाबा तुम बैठ जाओ हम आपको ड्रॉप करके आ जाते हैं तो वहाँ पे सुकून फाउंडेशन खड़ा हो यस जाता है यस यस जहाँ पे फाइनेंशियल की बात है या हेल्थ की बात है वहाँ पे सुकून जी, जी, फाउंडेशन जी। दे ये बहुत एक अच्छी बात है कि लाइक अपने बोईसर में ही एक ऐसा फाउंडेशन है जो ना ही पैसा देख रहा है ना ही स्वार्थ देख रहा है कुछ भी नहीं है वहाँ पे लाइक वो एक ह्यूमैनिटी को फॉलो कर रहे हैं और सोशल अवेयरनेस तो फैला ही रहे हैं काफी सारे अच्छी बातें करके अब मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों को बहुत सपोर्ट की जरूरत होनी चाहिए अभी जैसे मैं भी बोल रहा हूँ कि सपोर्ट होना चाहिए but हम भी अपने एक रेस्पॉन्सिबिलिटी में फंसे हुए हैं लाइक अपनी फैमिलीज होती है अपना काम होता है वी हैव टू पे बिल्स क्योंकि अपने इच्छाएं कभी खत्म नहीं होते जी मिडिल क्लास है वो ऑलरेडी उसके लाइफ में बिजी है जी आपकी शादी हो गई आपको एक घर चाहिए घर होने के बाद आपको एक गाड़ी चाहिए वो इच्छाएं कभी कम नहीं होती है यू गो एड ऑन के ऊपर ही जिंदगी चलती रहती है मुझे ऐसा लगता है काफी लोग जब उनका फाइनेंशियली इनकम बढ़ जाता है अपने लाइफस्टाइल पे ज्यादा फोकस करते जी। हैं वो लोग शायद और लोग यहाँ के अभी के मीन्स देखा हुआ है कि सब लोग फाइनेंशियल स्ट्रांग बनने जा रहे हैं कि हाँ मुझे पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसा चाहिए पैसे के पीछे भाग रहे हैं पर जब आप चले जाओगे फॉर एग्जाम्पल मैं जब इस दुनिया से चले जाऊंगा तो ऊपर मेरा बैंक बैलेंस या कुछ पूछने नहीं वाले ऊपर से पे की फाइल खुलने वाला है वो कर्मा का आपने जो बात की ना उसके ऊपर मैं सोशल मीडिया पे काफी देखता हूँ अभी जब हम बोलते हैं कि खुशी है ना पैसे से खरीदी नहीं जा सकती जी लेकिन कमेंट ऐसा रहता है 99% चीजें खरीदी जा सकती हाँ बट जो Financially. आपको आपके दिल को सेटिस्फेक्शन जब अभी रात के टाइम पे आप सो रहे हो तो आपको कहाँ ना कहाँ टेंशन रहता है कल का मुझे ये करना है सुकून की नींद जब किसी नीडी को आप हेल्प करके देखो और वो टाइम पे आपको कैसे नींद आता है वो फील करो आप। आपको क्या लगता है कि अभी जो सोशल अवेयरनेस आप कर रहे हो या जो भी सोशल कॉज आप कर रहे हो तो इंसान ने पहले खुद स्टेबल होना चाहिए या सोशल कॉज साथ में स्टेबल करना होने चाहिए चाहिए पर जितना अभी है ऐसा नहीं कि हाई लेवल पे करो पर जहाँ आपको पता है कि 1,000 रुपए आप कमा रहे हो तो 100 रुपया देने में कोई दिक्कत नहीं है मैं तो 70% चैरिटी कर रहा हूँ 30% में मैं मेरा घर चला रहा हूँ ऐसे तो लाइक जो लोअर ऑर्डर में लोग हैं उनको तो काफी गवर्नमेंट फैसिलिटीज है हाँ। सर्विसेज हैं ही, जी तो उनको मिल ही रहा है जैसे अपने यहाँ पे राशन जो चलता है लाइक इज नॉट बैड स्टफ वो तो काफी अच्छी चीज है जो अच्छा ही लोगों को स्टफ है मिल रहा बट जो अच्छे फैमिली से बिलोंग करते हैं जो पैसे वाले वो भी रेशन लेने आते हैं आपने देखा होगा लेकिन कभी। मुझे इतना पता है लेते लेकिन खाते नहीं नहीं sell out लेते कर हैं दे। ना बट हाँ तो कहाँ ना कहाँ जस्ट तुम टू ले रहे हो कीप ना
एक्टिवेट रेशन कार्ड। यस, मैंने वो रीजन देखा है। तो वो बंद करनी चाहिए एक्चुअल में गवर्नमेंट। हाँ, मैं सबको बताना चाहूंगा कि मैंने पर्सनली देखा है। मुझे ऐसा लगता है कि अगर वापस सर्वे हुआ 60 to 70% लोगों का रेशन कार्ड लाइक लोअर ऑर्डर में आ जाएगा या अपर ऑर्डर में चले जाएगा, नॉट लोअर, अपर ऑर्डर में चले जाएगा। जिनको असल में income- जरूरत है ना, हाँ, उनको मिलने चाहिए वो राशन। उनको मेरा तो मिल ही बोलने का रहे हैं। उद्देश्य नहीं, उनको सबको नहीं मिल रहा है। अभी जैसे कोई यूपी से बेचारा आए या बिहार से आए, उनका तो रेशन कार्ड यहाँ नहीं बन रहा है। लेकिन अभी जो आप बोले वो भी बात सही है, हाँ। लेकिन ऑलरेडी वो रजिस्टर है ना लोकली वहाँ पे। नहीं, वहाँ पे बट बंदा यहाँ रह रहा है, उसका तो फैमिली यहाँ पे है ना, वहां से रोज हर महीने तो वहां जाके राशन लेकर नहीं आएगा। ये भी तो बात ये है बात ना। पे मुझे ऐसा लगता है कि यूपी वाले वहाँ पे भी कुछ कंपनियां बनाओ यार, सब एमआईडीसी में मत आओ। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जैसा आपने बोला कि लाइक काफी लोगों को वो एक बार रीचेक होना चाहिए, रेशन कार्ड का जो स्टफ है ना रीचेक होना चाहिए। काफी लोगों ने एनुअल इनकम अभी 20,000 40,000 रखा है, जो महीने में वो लोग कमा रहे हैं, एनुअल इनकम रखा है। महीने का उन लोग 10-10 20-20 लाख रुपए है मेरे सामने, जिनका मैं नाम ये एनुअल नहीं कर इनकम सकता। कितना और रेशन कार्ड में कितना मेंशन किया है? 30,000 रुपए 30,000 रुपए। रेशन अनदर लेवल का स्कैम। अभी ओल्ड एज होम, Shelter शेल्टर, home। ये सब बात हुई ना, एक चीज है जो मुझे काफी खटकती है बोईसर, बोलिए ना। दैट इज ड्रग्स। काफी रिसेंट में मुझे लगता है गए 5 साल में काफी ज्यादा हाई लेवल पे ना इंक्रीज हुआ है बोईसर। यस, तो आपने कभी फेस किया ऐसे लोगों को या ऐसे केस में जहाँ ऐसे पे मिलते हैं तो ना वो नेक्स्ट लेवल का ही है। जैसे मतलब- कोई बहन को छेड़ा किसी ने, भले वो फिर मेरे घर का रहे या कोई कितना भी बड़ा रहे, तो उसको मैं वो नहीं देखता हूँ कि ये मेरी सगी बहन है क्या, ये मेरी पहचान की नहीं है, वहां मैं वो नहीं एनी देखता। लेडी डायरेक्ट मार के पुलिस स्टेशन, दैट्स इट। वो लोग, लेकिन उनका फ्यूचर कुछ नहीं होता जो कुछ भी ड्रग्स हैबिचुअल हो गए कुछ नहीं, उनको कुछ नहीं। क्या होगा उनका? वो नहीं माँ ना। बाप बेचारे परेशान हो गए। सोच में रहते कि कौन सा बाप किया और इन लोगों को ये किया। उस लेवल पे चला गया जी। ना वो। कभी कोई पैन बेच दिया, कभी सिलेंडर बेच दिया, ऐसे भी लोग हैं। जस्ट वो स्टफ लेने के यस लिए। यस यस, बहुत से लोगों को मैंने मतलब नशा मुक्ति केंद्र में भी रखवाया हूँ। उधर होता है कुछ इफेक्ट? हाँ, जहाँ आपको 6 महीना 8 महीना कुछ मिले नहीं तो शायद आप सुधर के आ जैसे जाए। 21 डेज का Yes, रूल yes, होता है कि yes, एक yes. हैबिट लग जाएगा वो 6 महीना रखने का, वैसा वाला रूल। जी काफी रेयर लोग होते होंगे सुधरने जी वाले, जी जी। बिकॉज वो हैबिट ही वैसा है ना। और कोई भी नशा करने नहीं चाहिए।